इतिहास के पन्नों की तरफ रुख कर लेते हैं और 7 अप्रैल का दिन है आज 2023 का। लेकिन बात मैं 2006 से शुरू करता हूं कार जी। इराक के बगदाद से बात शुरू करता हूं। 2006 में 7 अप्रैल को इराक के बगदाद शहर में बम धमाके हुए, सिलसिलेवार 3 धमाके हुए। जी बिल्कुल। और तीनों धमाकों में 85 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 170 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अब ये हुआ क्या? ये बगदाद में एक बुराशा मस्जिद है और यहाँ आज भी शुक्रवार है और उस वक्त भी शुक्रवार था, और शुक्रवार को नमाज अता करके लोग अभी हटे ही थे और मस्जिद में ही थे या मस्जिद के आसपास ही थे। हुआ क्या कि यहाँ 3 लोग आए ओंकार जी, 3 फिदाइन यहाँ पे घुसे और इस मस्जिद में, और कैसे घुसे? 2 ने महिलाओं के वेश में वहाँ उनके बुर्का शुर्का पहन के, उनके महिलाओं के जो वहाँ चेक पोस्ट एक बनाई थी वहाँ से उन्होंने रास्ता लिया, और एक फिर मेल के वहाँ से चेक पोस्ट से गुजरा। हुआ क्या? एक व्यक्ति जब वहां उस चेक पोस्ट पे जो महिलाओं के वेश में था तो वो चेक पोस्ट पे पहुंचा, तो जैसे ही वो वहां पहुंचा उसने खुद को उड़ा लिया। एक पहला धमाका वहां से हुआ, वहां भगदड़ मच गई। क्या हुआ? सब लोग उस तरफ दौड़े, लेकिन जब तक उस तरफ आते दूसरा व्यक्ति वहां से जो मेल की जो लाइन थी वहां से निकल के, पुरुषों की लाइन थी, आगे मस्जिद के भीतर घुस गया। ओंकार जी, ये मस्जिद थी वहां पे, इसके भीतर घुस गया और इसने मस्जिद के भीतर घुस के हॉल में अपने आप को उड़ा लिया। तो वहां भी जो लोग थे उनकी मौत भी हो गई। अब जो तीसरा फिदाइन था इसमें, वो क्या किया? उसने मस्जिद में एक ऑफिस बना था, और ऑफिस किसका था? ये पार्लियामेंट के सदस्य थे, इराक की पार्लियामेंट के सदस्य थे शेख जलालुद्दीन। इनके ऑफिस में वो फिदाइन घुसा और इसने खुद को वहां पे उड़ा लिया। हालांकि शेख जलालुद्दीन वहां पे नहीं थे, खुद को वहां पे उड़ा लिया। 3 सिलसिलेवार धमाके यहाँ पे हुए ओंकार जी, और इससे पहले कि पुलिस और प्रशासन वहां पे कुछ संभल पाता, देख पाता, और तीनों इस धमाकों की आप कह लीजिए कि गूंज इतनी सुनाई दी कि पूरे बगदाद में एक तरह से हड़कंप मच गया। और सबसे विभत्स हमलों में एक बगदाद के, हालांकि बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है इराक के बगदाद में जो हमले हुए हैं, लेकिन एक उनमें से ये भी था जब 85 लोग मस्जिद के भीतर ही, और वो भी नमाज अता करने के दौरान जो ये धमाके हुए उसमें 85 लोगों की मौत हो गई और 170 के करीब लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अब जब पड़ताल शुरू हुई तो मस्जिद, क्योंकि ये सिया समुदाय से जुड़ी हुई थी, तो आपको पता है कि आरोपों की सुई कहां और किस तरफ घूमती है। ये आज के दिन ये दुखद घटना बगदाद में हुई थी। ठीक इसी तरह की दुखद घटना एक हिंदुस्तान में भी हुई थी, अपने देश में भी हुई थी ओंकार जी। बात 2010 से मैं शुरू करता हूं, फिर उस हादसे पे आते हैं। 7 अप्रैल 2010 को बिहार की पटना की विशेष अदालत ने एक ऐसा फैसला सुनाया कि जिससे समूचा देश एक तरह से कानून के या आप न्यायाधीशों के उस फैसले की जमकर तारीफ करने लगा और सराहना करने लगा, और इसलिए करने लगा कि इसी तरह के फैसले हो जाएं तो फिर इस देश को सोने की चिड़िया बनाने से, इस देश को में भाईचारा को बढ़ावा देने से कोई नहीं रोक सकता है। एक ऐसा फैसला आया था 2010 में। जो 2010 में जो फैसला आया, ठीक उससे 13 साल पहले एक ऐसा आप कह लीजिए कि जघन्य एक अपराध हुआ था, एक नरसंहार हुआ था। उसी के संदर्भ में ये फैसला था ओंकार जी। नरसंहार पे बाद में आता हूं। 1 दिसंबर 1997 में बिहार के अरवल जिला था ये, उसके 2 जो गांव थे वहां, एक था ओंकार जी लक्ष्मणपुर और दूसरा था बाथे जी। यहां पे रणवीर सेना थी वहां की। इस सेना ने दलितों की निर्मम हत्या कर दी थी, और कितने दलित थे? 58 दलित थे, इनकी निर्मम हत्या कर दी थी। इसकी जो रणवीर सेना के जो दोषी थे या जो आरोपी थे, उन पे दोष आज की डेट में माननीय अदालत ने सिद्ध किया था और उनको दोषी करार दिया था। और इसमें जो सजा सुनाई गई थी, इसमें 16 दोषियों को नरसंहार में संलिप्त पाके सजाए मौत की सजा दी थी, और साथ ही साथ जो 10 दोषी थे उनको उम्र कैद की सजा सुनाई थी, आजीवन कारावास की सजा उनको सुनाई थी, और साथ ही साथ 50-50 हजार प्रति व्यक्ति जुर्माना भी माननीय अदालत ने ठोका था। ये तो हो गई सजा। अब आते हैं कि हुआ क्या था यहाँ पे। ये नरसंहार हुआ था ओंकार जी, और ये जो रणवीर सेना थी
ये इसने 58 दलितों की निर्मम हत्या, या आप कह लीजिए ये नरसंहार इसलिए कर दिया था क्योंकि इनको ये था, इनको एक शक था कि 1992 में जो एक नरसंहार उसी इलाके में, बाथू के इलाके में हुआ था, अरवल जिला के, उसमें ये जो वहां जो उच्च जाति के लोगों की हत्या की गई थी दलित समुदाय के लोगों की तरफ से, तो यह बदला लेने के लिए किया गया था। हालांकि वो हत्याकांड या वो नरसंहार किसने किया था किसी को पता नहीं, लेकिन ये गरीब जिस तरह के थे, ये झुग्गी झोपड़ी वाले गरीब थे, सोन नदी के किनारे ये लक्ष्मणपुर बस्ती में रहते थे ओंकार जी, और मैक्सिमम इनमें से बेरोजगार थे, और मैक्सिमम जो ये हत्या नरसंहार हुआ था, ये आप कह लीजिए कि छोटे छोटे बच्चे थे, 1 महीने तक बच्चा इसमें शामिल था, और गर्भवती महिलाएं बहुत सारी थी। ये रात को 11 बजे सोए हुए थे। तो इस दौरान ये जो जितने भी आरोपी थे, माननीय अदालत ने जिनको दोषी करार दिया, ये नाव में बैठ के सोन नदी इन्होंने पार की, और जिस नाव में बैठ के आए, पहले उसके 2 नाविक थे, इन्होंने सबसे पहले उन दोनों नाविकों की हत्या की, फिर इस गांव की तमाम झुग्गियां उन्होंने जला दी, सोए सोए लोग अंदर आप कह लीजिए कि जल गए, उनकी दुखद मौत हो गई। जो भागने की जिसने कोशिश की उसको दराटों से इन अपराधियों ने काट दिया था। तो ये कह लीजिए कि एक बदला, और ऐसा बदला लेने के लिए ये नरसंहार हुआ था जिसका इन लोगों का जिससे कोई लेना देना नहीं था ओंकार जी। लेकिन कोर्ट ने जिस तरह की सजा आज के दिन इनको सुनाई थी 2010 में, पूरा देश ने उस फैसले की सराहना की थी। 1998 की तरफ देख लेते हैं। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस भी है ओंकार जी, और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 7 अप्रैल का दिन मुकर्रर किया था 1948 में कि हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा। फिर 1998 में जब उसमें महिला, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी आई कि कुपोषण की शिकार महिलाएं पाई गई, खासकर उन विकासशील देशों में पाई गई, तो फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक उसमें परिवर्तन कर दिया और इसको महिलाओं के साथ जोड़ के फिर महिला स्वास्थ्य दिवस के रूप में इसको मनाया जाने लगा। तो आज 7 अप्रैल का दिन जो है वो विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये इतिहास के पन्नों से कुछ अहम जानकारी अपने दर्शकों के लिए हम लाए थे ओंकार जी। और